स्पाइडरवर्स से एक और सीरीज का आगमन हो चुका है। सोनी के स्पाइडरवर्स से एक और प्रोजेक्ट आ चुका है जिसका नाम है स्पाइडर नोवा। ये स्पाइडरमैन बिलोंग करता है और 9214 से, जिसको ये यूनिवर्स में वो लोग कहते हैं द स्पाइडर। एंड मैं एक बात कहना चाहता हूँ सीरीज देखने के बाद कि निकोलस केज से अच्छा द बैन राइली द स्पाइडरमैन को, स्पाइडर नोवार को कोई और एक्टर अच्छे से प्ले नहीं कर सकता। बाकी इन फ्यूचर आप लोगों को भी पता चल जाएगा कि निकोलस केज से अच्छा ये कैरेक्टर को कोई और एक्टर प्ले ही नहीं कर सकता। बाकी ये सीरीज़ की मतलब जब मैंने स्टार्ट किया था, मतलब स्टार्टिंग में ये जब सीरीज़ आई उसकी रेटिंग 9 से प्लस थी। अभी पता नहीं 8 हो गई है। वो क्योंकि उसका रीज़न ये है कि स्लो है, मतलब सीरीज़ बहुत ही स्लो, पर्सनली मुझे भी स्लो लगी। इसलिए मैंने मॉकटेल पर इसका रिव्यू दिया गो फॉर इट, क्योंकि बहुत ही स्लो थी। बिकॉज 90s का मतलब 90s की ये स्टोरी दिखाई गई है। ब्लैक एंड वाइट में भी इसका वर्जन अवेलेबल, मैंने हिंदी डब वर्जन एंड कलर वाले वर्जन में देखा। बाकी कुछ लोगों ने 90s वाले वर्जन में भी देखा होगा। इसलिए मैं भी ये मतलब हो सकता है कि ये स्टोरी स्लो एंड बाकी ये मतलब बहुत ही बूढ़ा, मतलब बैन राइली स्पाइडर नोवा है इसलिए। बाकी कैसी है सीरीज, लेट्स टॉक अबाउट दैट। So what's up guys, I'm Jama. Welcome back to our channel Aryan Man. बैन रॉयली एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर है जस्ट लाइक जेसिका जोन्स, जो कि और स्पाइडर नोवार भी है। एक यूनिवर्स में इफ सुपर हीरो है तो सुपर विलन ना, ओनली विलन तो होगा ही। तो सिल्वर मैन मतलब किंग पिम उसको हम समझ सकते हैं। एक और यूनिवर्स में मैन को उसका प्यार नहीं मिला। ये यूनिवर्स में होती है रूबी। रूबी जब से गई है तब से वो स्पाइडरमैन भी नहीं बना, डिप्रेशन में चला गया है बेचारा। लेकिन अब न्यूयॉर्क को उसकी ज़रूरत है, न्यूयॉर्क के लोगों को उसकी ज़रूरत है। तो सिल्वर मैन की बकचोदी ज़्यादा बढ़ गई है, जैसे किंग पिम में बढ़ गई थी जब से वो मेयर बना डेयरडेविल सीजन 1 एंड 2 में, वैसे ही मतलब समझ सकते हैं। एंड अब न्यूयॉर्क को उसकी ज़रूरत है तो उसको आना ही पड़ेगा। एंड A few minutes later. इफ़ एक यूनिवर्स में सुपर हीरो है तो विलन एंड सुपर विलन्स भी हो गए। तो सुपर विलन्स की बात करें तो सैंडमैन, इलेक्ट्रो एंड राइनो, जिसको हम लोगों ने ट्रेलर में भी देखा होगा। इन तीनों को मेडिकल साइंस के थ्रू पावर्स मिली होती है, सुपर पावर्स। एंड बैन राइली को भी। तो ये तीन लोग सिल्वर मैन के अंडर काम करते हैं। तो अब तो न्यूयॉर्क को स्पाइडर की ज़रूरत है तो उसको आना ही पड़ेगा। तो बैन राइली और स्पाइडर नोवा कैसे न्यूयॉर्क को बचाता है सिल्वरमैन एंड ये 3 सुपर विलन से, वो आप लोगों को ये सीरीज में इंजॉय एंड एक्सपीरियंस करना है। फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू, मेरा ओपिनियन तो ये है, इफ़ आप स्पाइडरमैन एंड मार्वल के फैन हो तो आप लोग ये देखने ही वाले हो। बाकी नॉर्मल लोगों के लिए ये सीरीज़ मतलब देखने लायक है, वन टाइम वॉच सीरीज़ है। लेकिन ये स्लो, मतलब बहुत ही स्लो ये सीरीज़ मतलब मेरे को पर्सनली लगी। एंड में क्या होता है वो आप लोगों को सीरीज़ में पता करना है। बाकी आप देखो या ना देखो कोई फ़र्क पड़ता नहीं, लेकिन आप मार्वल फैन हो एंड स्पाइडर मैन इनटू द स्पाइडर वर्स मूवी देखिए। उसमें स्पाइडर नोवा का एनिमेशन वर्जन देखा है तो उसका मतलब लाइव एक्शन वर्जन भी आप लोग देखना चाहते हो तो ये सीरीज़ आपके लिए है। तो मिलते हैं किसी और मूवी एनिमे सीरीज़ के रिव्यू के वीडियो में, तब तक देखते रहो दी आर्यन मैन।